खेती यानी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लगातार देश भर में किसान इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही है। जीरो बजट खेती एक अहम योजना किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। सोलन में जीरो बजट यानी प्राकृतिक खेती को करीब 50,000 किसान कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर जब साल 2018 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई तो करीब 50 किसानों को जिला सोलन में इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद 9,105 कुल किसानों को इसकी खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया गया और आज यही किसान अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। करीब 50,000 किसान जिला सोलन में प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। कृषि विभाग सोलन के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सीमा कंसल ने बताया कि सोलन में प्राकृतिक खेती को किसान काफी मात्रा में कर रहे हैं। इन दिनों 800 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती की जा रही है। किसान प्राकृतिक खेती की तरफ लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें लागत शून्य है और इसे अपनाने की विधियां भी सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि लुप्त हो चुकी मोटे अनाज की खेती को भी लगातार सोलन में किसान आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी किसानों में इसको लेके क्योंकि रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9105 कर प्रशिक्षित हैं, जिससे कि उन्होंने फर्दर इसको स्प्रेड करके कम से कम 50,000 ऐसे फार्मर्स हैं जो इसको अपना चुके हैं। जो प्रशिक्षण लेकर आए थे वो मास्टर ट्रेनर्स बन चुके हैं। वो अपने आप ही दूसरे फार्मर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप ये खेती करो। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें लागत तो है ही नहीं, शून्य लागत है और इतना अच्छा इसका हो जाता है। विधियाँ सभी को पहले से मालूम है कि विधियाँ क्या हैं। बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और वास्पा है। और प्राकृतिक खेती में हमारा सोलन में जैसा कि आपको पता है कुछ फार्मर्स तो इतना अच्छा कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हम लोग इनको देसी गाय जिसको पहाड़ी जो हम्प वाली गाय रहती है वो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें 25,000 रुपये सब्सिडी है, तो लोग वो भी खरीद रहे हैं। और उसमें ड्रम वगैरह का प्रावधान भी है, ड्रम प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें हम लोग उनको क्या बोलते हैं स्प्रे पम्प्स वगैरह भी देते हैं, ड्रम्स दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। अब शायद नया है कि गोबर भी हम लोग 10 रुपये किलो के हिसाब से शायद उनको हम देना, जैसे सरकार के दिशा निर्देश आते हैं, तो ये भी उनके लिए अच्छी बात होगी कि वो अपना गोबर भी बेच सकेंगे अपना। और गोबर के अलावा वो अपना जो भी गौमूत्र गोंच है वो सबका भी एक दूसरे से लैंड कर पाएंगे। या पर टमाटर में भी जो हमारे अच्छे फार्मर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर अपने आप ही उसमें शोध किए हैं कि नहीं अगर हम डालेंगे, पहले वो बोलते थे कि डाइथेन डाले बिना या पेस्टिसाइड डाले बिना तो टमाटर हो ही नहीं सकता है। अब उन्होंने अपने घर में अपना वो जैसे ब्रह्मास्त्र, सप्तधान्य अंकुर और कड़ू का वो वाला सब तैयार कर लिए हैं, तो उससे उनका अच्छा अब रिस्पांस मिल रहा है। टमाटर में भी ये हो रहा है। तो मैं वही नंबर्स की बात करूं तो 50,000 करीब हमारे फार्मर्स, कहाँ 18 में ये 50 फार्मर का लक्ष्य रखा गया था जब ये खेती शुरू हुई थी। हिमाचल प्रदेश में अब लंपी के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। जहां एक समय में लंपी ने गौवंश को अपना ग्रास बनाया, वहीं अब इन मामलों से पशुपालकों के साथ साथ पशुपालन विभाग को भी राहत मिली है। सोलन की अगर बात की जाए तो जिला में पिछले 14 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन विभाग सोलन के उपनिदेशक डॉक्टर बीबी गुप्ता ने बताया कि जिला में पिछले 14 दिनों से कोई भी लंपी का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जिला में लंपी वायरस को डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों में कहा गया है कि जिला में 1 महीने तक लंपी वायरस के अगर मामले सामने नहीं आते हैं तो उसके 15 दिनों बाद पशुपालन विभाग जांच के लिए सैंपल भोपाल लैब भेजे जाएंगे। डॉक्टर बीबी गुप्ता ने बताया कि अगर सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके 15 दिनों के बाद दोबारा सैंपल लिए जाएंगे, जिन्हें एक बार फिर भोपाल लैब भेजा जाएगा। अगर फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और जिला में लंपी वायरस को डिनोटिफाई किया जाएगा। देखिए, लंपी जो है पिछले लगभग 14 दिन से जो है वो रिपोर्ट जीरो चल रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है हमारे ज़िले में। लेकिन एज पर गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन है उसमें ये अभी कल ही हमें प्राप्त हुई है भारत सरकार से, उसमें ये कहा गया है कि कंटिन्यूस 1 महीना जो है देखना है। जब 1 महीने तक कोई भी केस नहीं आता है तो फिर हम सैंपलिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रसित हमारे एरिया में था उसमें से 5 सैंपल लिए जाएंगे पशुओं के,
उनको भेजा जाएगा लैब में भोपाल। वहाँ से उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है, 15 दिन के बाद दोबारा जो है सैंपल लिए जाएंगे, वो भी नेगेटिव आती है तो हम ये समझेंगे कि हमारा जिला जो है वो लंपी से मुक्त हो गया है। लेकिन क्लिनिकली अगर देखें तो अभी लंपी, हम कह सकते हैं कि लंपी हमारे जिले में नहीं है और शायद ये मूल रूप से खत्म हो जाएगी। बता दें कि जिला सोलन में लंपी वायरस के अब तक कुल 18,1500 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,654 पशुओं की मौत हुई है और जिला में 16,846 पशु ठीक हो चुके हैं। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में जिला कांगड़ा के विकास खंड बैजनाथ भवराना लंबा गांव के 60 प्रगतिशील किसानों के लिए फूलों की खेती और भूमि निर्माण पर 5 दिनों का एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम विधायक किशोरीलाल के द्वारा सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना हुआ। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत उद्यान विभाग खंड बैजनाथ भवारना जयसिंहपुर के 60 किसानों को फूलों की खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में विधायक बैजनाथ किशोरीलाल के मार्गदर्शन द्वारा किसानों को रवाना किया गया। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को फूलों की खेती के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे खेती को आधुनिक तरीके से उगाकर अपनी आर्थिकी को बढ़ा सकेंगे। वहीं उद्यान विकास अधिकारी संजीव कटोच और सहायक उद्यान विकास अधिकारी राजेश राणा भी इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। ऐसा है कि ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना उद्यान विभाग विकास खंड बैजनाथ और लंबा गांव और वारना के 60 प्रशिक्षणार्थियों के लिए माननीय विधायक बैजनाथ क्षेत्र के मार्गदर्शन में जो है वो आयोजित किया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो किसान बागबान हैं वो फूलों की खेती के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस विषय पे ग्रहण करें और उसका लाभ जो है यहाँ के किसानों को और उसको अपनाकर कृषि और बागबानी के क्षेत्र में अपनी और अपने परिवार की जो आर्थिकी को सुदृढ़ करें। बिलासपुर जिला में 2 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को लेकर तैयारियां चल रही है। एक सोलर पावर प्लांट 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का होगा और यह प्रोजेक्ट 25 बीघा जमीन पर लगेगा, यानी 2 पावर प्लांट लगाने के लिए 50 बीघा जमीन की जरूरत है। इस संदर्भ में हिमऊर्जा विभाग उपयुक्त साइट्स की सिलेक्शन के लिए जुटा हुआ है। हर जिला में पावर प्लांट स्थापित करने का आंकड़ा अलग अलग है। बिलासपुर जिला की बात करें तो यहाँ 2 सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। एक पावर प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट होगी। राज्य सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद हिमऊर्जा विभाग ने जिला बिलासपुर में उपयुक्त जगह चयनित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। एक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 25 बीघा जमीन चाहिए, जिसके लिए उपयुक्त जगह देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक सोलर पावर प्लांट की बिजली क्षमता 1 मेगावाट है। उधर हिमऊर्जा विभाग बिलासपुर के परियोजना अधिकारी करतार सिंह से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिलासपुर में 2 सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश आए हैं। इसी महीने उपयुक्त स्थानों का चयन कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। फिर उस ओर से आगामी आदेश मिलने के बाद प्रोजेक्ट स्थापित करने को लेकर प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके बारे में हमारे को एक हिमाचल प्रदेश सरकार से सीईओ हिमऊर्जा से इसके बारे में एक लेटर आया था कि स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत जिला में जो है 2 सोलर पावर प्लांट्स 2 पंचायतों में लगाएंगे और उन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट होगा और उस पंचायत को ग्रीन पंचायत के नाम से घोषित किया जाएगा और पंचायत में कुछ यूनिट्स जो है वो भी फ्री में दिए जाएंगे, जबकि 1 मेगावाट 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो है वो 7 से 8 लाख यूनिट पर ईयर जो है जनरेट करता है। उसमें से कुछ यूनिट पंचायत को देंगे, उसके पंचायत में डेवलपमेंट के लिए काम में आएंगे, वो भी पैसा देंगे या हो सकता है बिजली फ्री कुछ ऐसी स्कीम जो है सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसके बारे में अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं। जिला बिलासपुर में कंसर्न्ड एसडीएम्स को हमने एक लेटर लिखा है सदर और नैना देवी की कि भी हमारे को जो है लैंड के बारे में, बैरन लैंड के बारे में बताया जाए। तो आगे कार्रवाई चल रही है इसके बारे में।
जैसे ही कोई आगे ज़मीन का मिलती है हमें, उसके बारे में आपको फिर सूचित कर देंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आज करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं। अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने में पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हजारों किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें वर्ष में 2000 रुपए की 3 किश्तें प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें कृषि करने में मदद मिल रही है। किसानों का कहना है कि इससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। इससे पहले कई बार कृषि करने के लिए समय पर उनके पास बीज, खाद और कृषि औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब समय पर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने कहा कि राशि का इस्तेमाल वह धान, गेहूं, मक्की, सब्जी, खाद, बीजों और कृषि औजारों को खरीदने में करते हैं। किसानों ने कहा कि इस तरह की योजनाएं चलती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो किसानों के लिए योजना चलाई है, किसान सम्मान योजना, उसके जरिए हमें बहुत से लाभ होते हैं। सालाना जो 6000 रुपये पड़ता है, उससे हम अपने खेतों के लिए बीज खरीद लेते हैं या फिर खाद वगैरह खरीद लेते हैं, कभी कभार औजार वगैरह उनसे खरीद लेते हैं। पहले क्या था, जब हमारे पास हम किसान हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमें किसी न किसी से पैसे उधार लेके काम करवाना पड़ता था। बट इस योजना से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो सालाना 6000 रुपया हमारे खाते में आता है, उससे हम अपने लिए औजार खरीद लेते हैं और बीज वगैरह खरीद लेते हैं। इसका मैं सरकार का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये चाहता हूं कि ये योजना हमेशा के लिए चली रहे। नगर परिषद घुमारवी की ओर से भले ही शहर में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर कूड़ा फेंक कर शहर की सुंदरता पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि शहर से बाहर निकलते ही जहां तहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले गंदगी से लबालब हैं। बिलासपुर के घुमारवी शहर के साथ लगती सिरखड पुल के दोनों छोर कूड़े के ढेर से लबालब है। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ मौजूदा विधायक की रिहाइश है, जहां से गंदगी के ढेर लगने शुरू हुए हैं, जो पुल तक पहुंच चुके हैं। ऐसा ही हाल पुल के दूसरी तरफ के छोर का भी है, जो पूरी तरह से गंदगी से लबालब है। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर गंदगी का यही हाल रहा तो गर्मियों के मौसम में कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मौजूदा विधायक के घर के आसपास ही इतना कूड़ा है और नगर परिषद उसे नहीं उठा पा रही है, तो बाकी जगह हालत कितने बदतर होंगे। पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर परिषद घुमारवी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में एक लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार यह सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। मैं शहरवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने व्यवस्था पैदा की है घर घर से कूड़ा उठाने की, और हम घर से कूड़ा उठाते हैं, हमारे कर्मचारी हमारे व्हीकल उनके घर में आते हैं, मगर कुछ लोग कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। हमारा उनसे प्रार्थना है कि कृपया वो हमारे कर्मचारियों को कूड़ा दें, बाहर कूड़ा नहीं फेंके। हम शहर में कुछ स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए विचार कर रहे हैं और जल्दी कैमरे लगाए जाएंगे, और जो उस कैमरे में कूड़ा फेंकता हुआ पकड़ा गया उसको 5000 रुपये जुर्माना, और गांधी चौक पे एक बड़ी स्क्रीन पे उसको सबके सामने दिखाया जाएगा कि ये इंसान है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया करके अपनी इज्जत के लिए और हमारे शहर को स्वस्थ रखने के लिए आप कूड़ा हमारे कर्मचारियों को दें, जैसे हमारे शहर स्वस्थ साफ सुथरा रहे। धन्यवाद। मानवता सेवा में काम कर रही विधानसभा फतेहपुर के रेहन छत्तर ने एंजल दिव्यांग आश्रम ने दिव्यांग बच्चों की और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक ऐसा आश्रम बनाने के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें दिव्यांग बच्चों की सेवा के साथ साथ वृद्ध आश्रम भी बनाया जाएगा। आज हमने आपको जैसे कि पता है कि पहले हम 5 सालों से अपना दिव्यांग आश्रम चला रहे थे, जिसमें 120 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट, फ्री एम्बुलेंस सर्विस और लंच वगैरह सब प्रोवाइड फ्री में करवाते थे। पर अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं परमानेंट किसी शेल्टर में रहे, या जो पाल नहीं सकते हैं अभिभावक, वो ऐसा चाहते थे। तो अब आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन रखा है आश्रम के लिए ज़मीन लेके। अब हम ऐसा एक परमानेंट शेल्टर बनाएंगे जहाँ पे दिन रात बच्चे यहीं पे रहेंगे, जिनकी दिन रात यहीं पे सेवा होगी। और इसके अलावा वृद्ध आश्रम की भी यहाँ पे सुविधा हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो वृद्ध जिनका कोई नहीं है संभालने वाला, जो बेसहारा हैं, वो भी यहाँ पे आके रह सकते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।